नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं बहुत सी वीडियो डाल चुका हूं। जितनी भी वीडियो इस सीरीज में डाली गई है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, फिर चार जो चार्टर एक्ट आए 1793, 1813, 1833 और 1853, और फिर 1858 में जो नियम आए, 1861 में जो आए, वो सभी उसमें डाले गए हैं। और आज हम पढ़ेंगे 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी है। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ यानी निर्वाचन पद्धति कब शुरू हुई हमारे भारत में, तो वो किस अधिनियम के तहत हुई, तो वो आप बोलेंगे जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, इसके तहत भारत में निर्वाचन पद्धति शुरू हुई। निर्वाचन पद्धति मतलब डायरेक्ट इलेक्शन। अब आपके मन में जब आप इलेक्शन का नाम सुनते हैं एक क्वेश्चन आएगा कि इलेक्शन से यहाँ पे चुनाव से क्या तात्पर्य है। क्या जैसे अब चुनाव होता है, वर्तमान समय में चुनाव होता है, क्या उस समय ऐसा कोई सिस्टम था? जी नहीं, ऐसा सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं था। अब क्या होता है, जैसे ही हमारे भारत देश का कोई नागरिक 18 साल से ऊपर का होता है तो उसको वोट का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति के, हमारे भारत देश के प्रत्येक नागरिक के पास वोट का अधिकार है। इसमें सभी को वोट का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे ये जो निर्वाचन पद्धति शुरू हुई थी, जो इलेक्शन शुरू हुआ था, ये कैसा इलेक्शन था? ये था अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव से मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब इसमें हमारे भारत देश के बहुत कम लोगों को, बहुत कम लोगों को वोट डालने का अधिकार था। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि निर्वाचन पद्धति कब शुरू हुई, तो वो शुरू हुई थी 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इसके तहत हमारे भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ। फिर केंद्रीय कार्यकारिणी में वायसराय को 10 से 16 सदस्य। देखिए, 1861 में हमने पढ़ा था कि जो वायसराय था उसकी पावर बढ़ाई गई और उसको बोला गया कि आप कार्यकारिणी में कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्यों को रख सकते हैं, मतलब मनोनीत कर सकते हैं। और इस अधिकार के तहत आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पहले कौन कौन नियुक्त किए गए थे। जो 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया था, वायसराय के द्वारा मनोनीत किया गया था गैर सरकारी सदस्य, वो कौन कौन थे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला और महाराजा ऑफ बनारस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। महाराजा ऑफ पटियाला और बनारस के महाराजा। तो यहां पे ये जो वायसराय जो 6 से लेके 12 सदस्य तक रख सकते थे, अब इन सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब 6 से 12 नहीं, अब 10 से 16 सदस्य। मतलब कम से कम आप 10 सदस्य रखेंगे। वायसराय को अधिकार दिया गया कि आप कम से कम 10 सदस्यों को रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 16 सदस्यों को आप रखेंगे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब देखिए, केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, इनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि संख्या किस हिसाब से बढ़ाई गई। क्या इनकी संख्या इतनी कर दी गई कि इनकी जो संख्या है गैर सरकारी सदस्यों की, वो सरकारी सदस्यों से भी ज़्यादा चलेगी? जी नहीं, मतदान फिर भी सरकारी सदस्यों का ही रहा। मतलब जो मेजोरिटी थी उसमें फिर भी सरकारी सदस्य ही थे। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सरकारी सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी गैर सरकारी सदस्यों से। हालांकि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई विधान परिषदों में, प्रांतीय विधान परिषदों में भी और केंद्रीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जरूर गई। लेकिन मतदान मतलब जो मेजोरिटी थी, मेजोरिटी में सरकारी सदस्य ही थे। तो अब आप एक बात बताइए, जब सरकारी सदस्यों की मेजोरिटी है तो जो भी फैसले होंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। जो मेजोरिटी में होता है फैसले तो उसी के तहत होते हैं। और देखिए, यहाँ पे सदस्य संख्या जरूर बढ़ाई गई लेकिन पावर कुछ नहीं थी, यानी पावर थोड़ी बहुत थी, इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। अगले पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें जो भारतीय थे, जो भारतीय सदस्य थे, मतलब भारतीय सदस्यों से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, जो यहाँ पे हम बोलेंगे गैर सरकारी सदस्य थे,
को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो अब आप कहेंगे कि जो बजट है उस पे अगर आपको प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दे दिया गया तो आपके पास बहुत पावर है। हाँ, हम बोल सकते हैं कि उनको बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान मतलब वोट का कोई अधिकार नहीं दिया गया। अब आप इसको खुद समझिए पॉइंट को कि जैसे बजट आया तो बजट से आपका क्या तात्पर्य है कि इस साल में किस किस चीज पर कितना खर्चा होगा। तो इसमें बहस कर सकते थे गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्यों को अधिकार दिया गया कि जब बजट आएगा आप उस पर बहस कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्यों है। तो मान लीजिए बजट में बहुत सी बातें ऐसी थी जो गैर सरकारी सदस्यों को पसंद नहीं आई या उनमें वो बदलाव करना चाहते थे, तो उन्होंने प्रश्न किया, आलोचना की, उन्होंने बहस की कि ये गलत बात है, क्योंकि उनको बहस करने और प्रश्न पूछने का तो अधिकार था। लेकिन क्या उनके प्रश्न पूछने और बहस करने के अधिकार से कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं। पहली बात तो क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेजोरिटी में सरकारी सदस्य हैं तो बजट तो वैसे ही पास हो जाएगा। और फिर यहां पे मेजोरिटी का तो आप चक्कर छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जो ये गैर सरकारी सदस्य थे इनको मतदान का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। अब अगर आप संतुष्ट नहीं है बजट से तो आप उसको कैसे रोकोगे? कैसे वहां पे आप दिखाओगे कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं? आप उसके खिलाफ वोट करोगे। लेकिन जब आपको वोट का अधिकार है ही नहीं तो आपको बजट पर भी कोई अधिकार नहीं है। चाहे आप जो मर्जी क्वेश्चन कर लीजिए, जो मर्जी बहस कर लीजिए, लेकिन आप कैसे दिखाओगे कि अब जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा, बजट आया और उस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया ये उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, मतलब इनको बजट में जो जो दिक्कतें थी तो वो कैसे दिखाएंगे? वो उसके खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन आपको वोट का अधिकार दिया ही नहीं गया। तो इस हिसाब से आप जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था इसको बता सकते हैं। सबसे पहले तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे शुरू होता है, हर किसी को वोट का अधिकार नहीं था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जरूर बढ़ाई गई, लेकिन मतदान सरकारी सदस्यों का ही बना रहा और उनको मतदान का कोई भी अधिकार नहीं था। बजट पर किनको अधिकार नहीं था? गैर सरकारी सदस्यों को। मतलब जो भारतीय सदस्य थे उनको कोई भी जो भारतीय सदस्य थे उनको मतदान का कोई अधिकार नहीं था। तो इस हिसाब से हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।